Good morning to all. So in the yesterday's video we have completed the question and answers of chapter 12, and in today's video we will do the reading on page number 101 and 102. Okay, so let's start with the page number 101. First question we have, grandma likes fresh flowers. Help her to complete the bubbles with the different describing words used in the poem. अब ग्रैंडमा को फ्रेश फ्लावर्स, ताज़े फूल पसंद है. अब क्या करना है, आपको हेल्प करना है उनको ये बबल्स कंप्लीट करने में विद द डिफरेंट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बबल्स फिल हैं, जैसे कि फ्रेश फ्लावर्स कैसे होते हैं, कलरफुल, परफ्यूम्ड, एरोमेटिक मीन्स खुशबूदार, फ्रेग्रेंट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्मेल, एंड ब्यूटिफुल इज सुंदर. 3 बबल्स खाली हैं, एम्प्टी हैं, उनको हमें फिल करना है इसी तरीके के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स से. तो करते हैं हम फिल. एक वर्ड हम यूज़ कर लेंगे, फ्रेश फ्लावर्स आर रिफ्रेशिंग. कैसे रहते हैं फ्रेश फ्लावर्स, रिफ्रेशिंग. उसके बाद फ्रेश फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव. उसके बाद फ्रेश फ्लावर्स आर इंचेंटिंग, ENCHANTING, इंचेंटिंग. ठीक है, तो ये हमने बबल्स कंप्लीट किए. फ्रेश फ्लावर्स आर अट्रैक्टिव, कलरफुल, रिफ्रेशिंग, परफ्यूम्ड, एरोमेटिक, फ्रेग्रेंट, इंचेंटिंग एंड ब्यूटिफुल. Now come on the next question. Let's communicate. Communicate means बात करना. To improve your communication skills, remember the following tips. अब अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए आपको ये जो टिप्स दिए हैं ये याद रखने हैं. अब आप बोलोगे कि कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सुधारता है, बातें करनी तो सभी को आती है, बातें करनी सबको आती है, लेकिन जब भी आप कुछ बोल रहे हो, सामने वाले को आप कुछ समझा रहे हो, तो वो क्या हो, सामने वाले को सही से वो समझ आ रहा है या फिर उसको डाउट हो रहा है या वो कंफ्यूज हो रहा है आपकी बात को लेके कि आप उसे क्या समझाना चाह रहे हो. तो इसी चीज़ को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कि जो आप बोल रहे हो वो सामने वालों को अच्छे से समझ आए और वो कंफ्यूज ना हो. तो हम देखते हैं कौन कौन से टिप्स दिए हमको जो हमें याद रखने हैं हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारने के लिए. फर्स्ट इज इंटोनेशन. व्हाट इज इंटोनेशन? इंटोनेशन मीन्स आवाज़ का उतार चढ़ाव. आप जो बोलते हैं उसका साउंड में जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं हम इंटोनेशन. इंटोनेशन इज राइज एंड फॉल इन द वॉइस टू सूट द सिचुएशन. इंटोनेशन इज राइज एंड फॉल इन द वॉइस टू सूट द सिचुएशन. इंटोनेशन क्या है? आवाज़ में उतार चढ़ाव होना जो कि सिचुएशन को सूट करे. मतलब किस सिचुएशन पे आपको तेज़ बोलना है, किस सिचुएशन पे आपको अपनी आवाज़ को धीमे करके बोलना है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ता है या रखना चाहिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करने के लिए. तो हम इसे बोलेंगे क्या? इंटोनेशन. सेकेंड, यूज़ करेक्ट पंचुएशन मार्क्स. यूज़ करेक्ट पंचुएशन मार्क्स. आपको करेक्ट पंचुएशन मार्क्स लगाने हैं, विराम चिन्ह जिसे हम बोलते हैं. पॉज लॉन्गर एट अ कॉमा देन एट अ फुल स्टॉप. आपको थोड़ी देर के लिए कॉमा जहाँ पे आता है सेंटेंस में या जहाँ पे फुल स्टॉप आता है वहाँ पे पॉज लेना चाहिए, रुकना चाहिए. जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो क्या होता है, आप एकदम से रीडिंग करते चले जाते हैं, पर आपको क्या करना है, जब कॉमा पे थोड़ा सा रुकना है, फुल स्टॉप आ जाता है तो फुल स्टॉप पे थोड़ा सा रुकना है ना. देन टोन, लेट इट नॉट बी मोनोटोनस. मोनोटोनस क्या होता है? एक लय में बोलना, कि मतलब आप बिल्कुल बोलते चले जा रहे हो, सामने वाले को पता ही नहीं पड़ा कि आपने बोला क्या. द टोन ऑफ अ स्पीकर रिफ्लेक्ट्स हिज एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द लिसनर. जो स्पीकर की टोन होती है, बोलने वाले की जो टोन होती है कि वो किस तरीके से बोलता है, वो बताता है उसका एटीट्यूड लिसनर के अगेंस्ट. मतलब जो उसको सुन रहा है उसके प्रति उसका क्या एटीट्यूड है, वो किस तरीके का इंटेंशन लेके बैठा है सामने वाले के लिए, वो आपकी टोन में पता चल जाता है. पोस्चर. पोस्चर क्या होता है? आसन. The posture of your body also exhibits your hidden feelings and attitude towards the listener. Your hands on your waist or your clasped arms suggest disagreement. अब आपका जो बॉडी का पोस्चर होता है वो
भी क्या कर देता है, वो बता देता है। एग्जाइबिट मतलब दिखाना, दिखा देता है आपकी जो भी अंदर की फीलिंग्स है, छुपी हुई जो फीलिंग्स हैं, या फिर जो आपका एटीट्यूड है। मतलब आप बाय वर्डिंग तो नहीं बताना चाहोगे कि यार मैं तेरे को हेट करता हूँ, या ये मेरा दुश्मन है, या मुझे इससे बात करना पसंद नहीं आ रहा। आप वर्डिंग्स में नहीं बताओगे, लेकिन जो आपका बॉडी पोस्चर होगा, जिस तरीके से आपका बॉडी मूवमेंट होगा, वो सामने वाले को अपने आप बता देगा कि आपका उसके लिए क्या एटीट्यूड है। द हैंड्स ऑन योर वेस्ट, आपके कमर पे आपके हाथ रख के खड़े होकर बात करना, या क्लेस्प्ड आर्म्स। क्लेस्प्ड मतलब क्या होता है, लगा हुआ, ग्रिप बनाना जैसे बोलते हैं, तो ग्रिप बना के जो आप बाजू को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो ऐसे खड़े होकर जब आप बात करते हैं तो वो सामने वाले के लिए सही नहीं रहता है। वो समझता है कि आपका एटीट्यूड जो है उसके लिए सही नहीं है। नेक्स्ट आता है फिर गेस्चर। गेस्चर क्या होता है, गेस्चर होता है इशारा। द मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड चेंज इन फेशियल एक्सप्रेशन टेल्स अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द स्पीकर्स डिजायर टू ग्रेस्प द लिसनर्स अटेंशन। अब जो आपके गेस्चर्स होते हैं, यानी कि जो आपके हैंड्स का मूवमेंट है, आपके बोलते टाइम आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं वो बताते हैं आपकी इंटेंसिटी, कि आप कितना सामने वाले की, सुनने वाले की अटेंशन ग्रेस्प यानी कि लेना चाहते हो उसको, मतलब आप इंटरेस्टेड हो अपनी बात बताने के लिए सामने वाले को। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है बोलते टाइम या किसी को अपनी बात समझाते टाइम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीक इफेक्टिवली। कैसे बोलना है हमको, इफेक्टिवली बोलना है। इफेक्टिव मतलब प्रभावी रूप से, कि हम जो भी बोल रहे हैं वो सामने वाले को एकदम अट्रैक्टिव लगे कि हाँ इसकी स्पीकिंग क्वालिटी बेस्ट है। एवरी सेंटेंस हैज कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर वर्ड्स। While speaking or reading, we should lay stress on the content words. अब हर सेंटेंस में क्या होते हैं, कंटेंट वर्ड्स होते हैं और स्ट्रक्चर वर्ड्स होते हैं। कंटेंट वर्ड्स किनको बोलते हैं हम, नाउन्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स। और स्ट्रक्चर वर्ड्स बोलते हैं हम प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, मॉडल, कंजंक्शन। तो जब भी हम बोलते हैं या जब भी हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमको क्या, किस पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए, हम ध्यान रखना चाहिए कंटेंट वर्ड्स पे ज़्यादा। ले मतलब रखना, किस पे अपना जोर रखना चाहिए, कंटेंट वर्ड्स पे। Now while reading a paragraph, we need to pause longer at a comma than at a full stop. जब भी हम पैराग्राफ रीड करते हैं तो हमको पॉज करना होता है, थोड़ी देर के लिए हमको रुकना पड़ता है। कहाँ, जहाँ पे भी सेंटेंस में कॉमा आ रहा है या फिर जहाँ पे भी सेंटेंस में फुल स्टॉप आ रहा है। सरप्राइज्ड। नाउ रीड द गिवन सेंटेंस बाय लेइंग स्ट्रेस ऑन द अंडरलाइन वर्ड्स। रीड द गिवन सेंटेंस फ्लुएंटली विथ प्रॉपर स्ट्रेस ऑन कॉन्टेंट वर्ड्स। अब नीचे जो सेंटेंस दिए हुए हैं वो आपको रीड करने हैं, जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उन पे स्ट्रेस देते हुए, जोर डालते हुए। और रीड द गिवन सेंटेंस फ्लुएंटली रीड करने, आपको फ्लो में रीड करने हैं जो गिवन 4 सेंटेंसेस हैं, अच्छा प्रॉपर स्ट्रेस डालते हुए कंटेंट वर्ड्स पे। नाउ डिड यू बाय एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट? कीप स्माइलिंग एंड अदर्स विल टू। Do you know your neighbor? We will clean the playground. ठीक है, तो ये थे हमने रीड किए सेंटेंस। बस रीडिंग के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल बोलते ना चले जाएं, रीड ना करते चले जाएं आप। और स्पीकिंग के टाइम भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ जरूर आए। नाउ लेट्स राइट। इफेक्टिव राइटिंग स्टाइल। फर्स्ट, अब राइट करते टाइम हमको किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, इमेजिन व्हाट यू विश टू राइट, लेट द ब्रेन स्टॉर्म विद आइडियाज। सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि आप क्या राइट करना चाहते हो या आपकी क्या राइट करने की इच्छा है। अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को, आइडियाज़ जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनसे आप क्या कर लो, भर लो। You may use rough space, make a mind map, a web chart or simply jot down the points. आप क्या कर सकते हो, कोई भी रफ स्पेस यूज़ कर सकते हो या फिर अपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में मैप बना सकते हो कि आपको ये राइट करना है पर्टिकुलर टॉपिक पे। कोई वेब चार्ट बना सकते हो या फिर सिंपली अपने पेजेस पे आपके जो भी आइडियाज़ हैं वो राइट डाउन कर सकते हो।
Organize your ideas, check whether you have used adequate number of connectors and is an overused word. Firstly, secondly, nevertheless, moreover, however, in spite of, so that, lastly, etc. अब क्या करना है, आपको अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करना है, व्यवस्थित करना है, उनको आपको चेक करना है कि आपने एडिक्वेट नंबर ऑफ कनेक्टर्स यूज़ किए हो. एडिक्वेट मतलब उचित, एम्पल नंबर ऑफ कनेक्टर्स आपने यूज़ किए हो. जैसे कि आपने देखा हो कि एंड क्या होता है, ओवर यूज वर्ड है. मतलब कोई भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम अधिकतर या मेनली एंड यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह पे आप ये सारे कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं. फोर्थ, मेक अ रफ ड्राफ्ट ऑफ योर असाइनमेंट. Try to keep the flow of thoughts. The sentences should be well connected. अब क्या करना है, आपका जो भी असाइनमेंट है आपको उसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार करना है, रेडी करना है, और कोशिश करिएगा कि आपकी थॉट्स कैसे जाए, एकदम फ्लो में जाए. मतलब जब आप जो भी राइट करेंगे तो सामने वाला रीड करेगा, तो उसको रीड करते टाइम वो फील नहीं होना चाहिए कि ये थॉट सही नहीं लिखे गए हैं या फिर सही तरीके से दो सेंटेंस को कनेक्ट नहीं किया गया है, जोड़ा नहीं गया है. तो आपके सेंटेंस कैसे होने चाहिए, वेल कनेक्टेड होने चाहिए. फिफ्थ, एडिट योर वर्क, सेल्फ चेकिंग इज बेस्ट. सी दैट ऑल द पंक्चुएशन मार्क्स आर इन प्लेस. डू नॉट फॉरगेट टू यूज कॉमास. कंसल्ट अ डिक्शनरी इफ यू आर डाउटफुल अबाउट एनी स्पेलिंग. अब जो भी आपने राइट किया, जो भी आपने ड्राफ्ट रेडी किया, उसको आप एडिट करेंगे. एडिट करेंगे इन द सेंस, कहाँ आप फुल स्टॉप लगाना भूल गए, कहाँ आप कॉमा लगाना भूल गए, कहाँ आपने कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया, कहाँ आपने बीच में कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया जहाँ नहीं करना चाहिए था. तो इस तरीके से आपने जो भी तैयार किया आपको वो एडिट करना है. मतलब सेल्फ चेकिंग बेस्ट होती है. हम अपने काम को डबल से चेक कर लेते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि हमने वो काम सही किया है. आपको फिर क्या करना है, सारे पंक्चुएशन मार्क्स चेक करने के, सारे पंक्चुएशन मार्क्स आपने सही जगह पे लगाए हैं कि नहीं लगाए, और कॉमास लगाना आपको नहीं भूलना है. अब किसी भी वर्ड को लेके आपको अगर डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं उस वर्ड का मीनिंग देखने में. नाउ वंस अगेन रीड व्हाट यू हैव रिटन, रिवाइज इट. इन द एंड अब आपको क्या करना है, जब आप सारी एडिटिंग से फ्री हो जाते हैं, फिनिश हो जाती है आपकी एडिटिंग, तो लास्ट में आपको क्या करना है, आपको अब रीड करना है दोबारा से एक बार पूरा पैराग्राफ, जिस भी टॉपिक के बारे में आपने वो राइट किया है, और उसको रिवाइज करना है. इस तरीके से आप एक इफ़ेक्टिव राइटिंग स्टाइल को अपना सकते हैं. इफ़ेक्टिव मतलब जो भी आप प्रभावी रूप से जो भी आप राइट करेंगे उसका इफ़ेक्ट पढ़ने वाले पे पड़े, रीडिंग करने वाले पे उसका इफ़ेक्ट पड़े कि हाँ आपने जो भी राइट किया वो उसको अच्छे से समझ आया, तो वो ऑटोमेटिकली उसके लिए क्या हो जाएगा, इम्प्रेसिव हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है. रीडिंग का भी बात करते टाइम हमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है. सेकंड थिंग इज लिखते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.